नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। लोकसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सस्पेंस बना हुआ था प्रत्याशियों को लेकर, अब वो आखिरकार खत्म हो गया है। एक तरफ आजमगढ़ सीट को लेकर यहां पर कई सारे नाम जो है सामने आ रहे थे, जिसमें से डिंपल यादव का नाम भी एक शामिल था। लेकिन यहां पर आज समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव के चचेरे भाई यानी कि धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी के रूप में टिकट दे दिया गया है। तो वही दूसरी तरफ रामपुर सीट पर भी काफी घमासान मचा हुआ था और कहा जा रहा था यहां पर जो है आजम खान की पत्नी को जो है वो टिकट दे दिया जा सकता है। लेकिन ऐन मौके पर देखा जा रहा है कि अब आसिम राजा आगे निकल चुके हैं और उन्हें प्रत्याशी के रूप में जो है रामपुर की सीट से टिकट दिया गया है। तो चलिए इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है साक्षी। साक्षी, आपका स्वागत है जी। साक्षी, यहाँ पर देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी एक तो काफी वक्त लगाती है अपने प्रत्याशियों को उतारने के लिए। यहाँ पर देखा गया कि पहले बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों के नाम सामने आते हैं। एक तरफ निरहुआ यादव को लेकर जो है देखा गया कि निरहुआ को उतारा गया है यहाँ पर, और घनश्याम लोधी को उतारा गया है बीजेपी की तरफ से। तो वही बसपा ने एक सीट पर जो है अपने प्रत्याशी को उतारा है, एक मुस्लिम नेता को उतारा है यहाँ पर आजमगढ़ को लेकर। तो यहाँ पर आज आखिरी दिन था नामांकन का और आज जाकर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है दो प्रत्याशियों के नाम सामने आए। तो इतना वक्त क्यों लगा है समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को अपने प्रत्याशियों को लेकर, नाम को लेकर आगे रखने में? और आज आखिरी दिन पर जिस तरह से प्रत्याशियों के नाम आए हैं, इतना समय जो है अखिलेश यादव ने आखिर किस बात के लिए लिया है? देखिए, ये साफ तौर पर दिखाई भी देता है और समझ भी आता है कि अखिलेश यादव जिस तरह से समय लगा रहे थे, पहले वो अफवाह कहीं ना कहीं फैलाते हैं कि डिंपल यादव जो है आजमगढ़ से चुनाव के लिए वो डिंपल यादव को वो टिकट दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद आता है सुशील आनंद का नाम। तो कहीं ना कहीं जब वो ऐसे नाम दे रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं वो थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि जनता जो है वहां की क्या चाहती है, क्या उनके लिए ठीक है, इस तरह से हम जिसको भी उतारेंगे वो वहां पर सही जो है वोट बैंक कहीं ना कहीं उन्हें मिल सके या नहीं। लेकिन आपने देखा कि कई बार क्या होता है कि अखिलेश यादव जो है अंदाजा भी लगाते हैं कि दूसरी पार्टी से कौन सामने आने वाला है हमारे कंपटीशन में। तो जब निरहुआ का नाम सामने आया तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव डिंपल यादव के लिए निरहुआ की पॉपुलैरिटी से डर गए और उन्होंने डिंपल यादव के नाम की जगह दूसरा नाम दिया। लेकिन जहां सुशील आनंद के दलित नेता होने की वजह से उन्हें ये लगा कि शायद यहाँ हमें कमी पड़ जाएगी, तो थोड़ा सा ना जांच करते हैं, थोड़ी सी चीजों को संभालने की कोशिश करते हैं कि ये चीज यहाँ नहीं जज पाएगी। इसी तरीके से वो इस तरह समय लेते हैं और समय लेने के बाद आखिरी जब वो कॉम्पिटिटिव देख लेते हैं कि हाँ उसके सामने ठीक रहेगा। बल्कि आपको मैं बताऊं, रामपुर और आजमगढ़ में अखिलेश यादव की बहुत अच्छी जो है वोट बैंक रहा है और अच्छी उनको इस चीज पे कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, पर फिर भी वो काफी देख दाग कर चलते, स्पेशली आजमगढ़ और रामपुर में। इसी तरीके से उन्होंने आजमगढ़ जो है रामपुर को लेकर भी समय लगाया। जी बिल्कुल, यहाँ पर रामपुर जो है एक तरफ आजम खान का गढ़ है, तो वहीं आजमगढ़ जो है यादवों का दबदबा यहाँ पर ज्यादा रहा है। यादव परिवार यानी कि अखिलेश यादव का ये गढ़ माना जाता है। लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ पर अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक और यादव का ज्यादा दबदबा रहा है, दलितों का ज्यादा दबदबा रहा है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक तरफ बीजेपी ने यादव चेहरे के रूप में, प्रत्याशी के रूप में जो है यहाँ पर निरहुआ को उतारा, वहीं दूसरी तरफ बसपा ने मुस्लिम प्रतिनिधि को उतारा है। तो इसी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव ने जो है अपने चचेरे भाई यानी कि धर्मेंद्र यादव पर भरोसा जताया। लेकिन यहाँ पर चर्चा होगी रामपुर सीट की। रामपुर सीट पर भी काफी सस्पेंस बना हुआ था। कहा जा रहा था कि आजम खान के परिवार के लोगों में से ही किसी एक को जो है इस सीट से उतारा जाएगा, क्योंकि आजम खान की यही जो है मंशा रही है कि उनके सीट छोड़ने के बाद से कोई उनके घर का ही आदमी सीट पर उतरे। लेकिन देखा गया कि आज जिस तरह से आसिम राजा को उतारा गया, कि इस बात से नाराज हो सकते हैं आजम खान या फिर उनके करीबी है तो कहीं ना कहीं ये भी रहेगा चलिए मेरे करीबी को उतारा गया है। भले उनकी पत्नी के भी नाम सामने आ रहे थे, फातिमा के भी नाम सामने आ रहे थे कि उन्हें उतारा जाएगा, लेकिन उन्हें अब नहीं उतारा गया। उनके नाम उन्होंने पर्चा बाकायदा खरीद लिया था, इस तरह की भी खबरें आई थी। लेकिन आज आखिरी दिन पर जिस तरह से आसिम राजा का नाम सामने आया है, भरोसा जताया यहाँ पर आसिम राजा पर, यहाँ पर क्या अखिलेश यादव उनकी क्या रणनीति हो सकती है? आजम खान के रिश्ते के साथ देखा जाए तो ऑलरेडी थोड़ा रिश्ता जो है खराब चल रहा है और जिस तरह से उनकी पत्नी को टिकट नहीं दिया गया, क्या आगे चलकर रिश्ते में और खटास आ सकती है? देखिए मेघा, एक और मैं इसमें बात बताना चाहूंगी और जोड़ना भी चाहूंगी इसी के साथ, जिस तरह से आजम खान के सामने जिस तरह से सुबह तक ये बातें थी कि उनकी जो पत्नी है उनको ये टिकट मिल सकता है, लेकिन अचानक से आसिम राजा का नाम सामने आता है। उसमें आपको एक और बात बता दूं कि अभी भी अपडेट है कि आजम खान ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि आसिम राजा को वो टिकट मिल रही है और वहां पर
जो है चुनाव में वो लड़ेंगे रामपुर से। तो यहाँ पर ये चीजें सामने आती है कि चलिए नाराजगी कहीं ना कहीं दूर दिखाई दे रही है। जिस तरह से आजम खान ने खुद इस बात का ऐलान किया, तो मतलब अखिलेश यादव पर भरोसा जताने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बॉन्डिंग कहीं ना कहीं अस्पताल में जाने की वजह से ठीक हो गई। जिस तरह से अखिलेश यादव आजम खान के आगे झुक गए हैं, आजम खान भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए पिघल गए हैं। और इस बीच जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट आसिम राजा को लेकर किया, हालांकि वो चीज गलत थी कि उनकी पत्नी का नाम भी पहले आप ऐसे अफवाह में उड़ा देते हैं और उसके बाद अचानक से किसी और को टिकट दे देते हैं। लेकिन जिस तरह से ऐलान उन्होंने खुद ने किया, तो वहां ये तो नहीं लगता कि नाराजगी होगी उनके बीच। जी बिल्कुल, यहाँ पर आजमगढ़ की सीट को लेकर जिस तरह से दांव खेला गया और दूसरी तरफ रामपुर सीट पर आज जिस तरह से आसिम राजा को उतारा गया है, कहीं ना कहीं आसिम राजा, आपको बता दें, आजम खान के खासम खास माने जाते हैं और कहीं ना कहीं आजम खान को खुश करने के लिए ही अखिलेश यादव ने आसिम राजा का नाम जो है आगे किया है। अब देखना यह है कि आजम खान को खुश करने के लिए जो कदम अखिलेश यादव ने उठाया, क्या इसके बाद रिश्तों में कुछ प्रभाव आ सकता है कि आगे चलकर समाजवादी पार्टी के साथ ही जुड़े रहेंगे आजम खान? क्योंकि नाराजगी की खबरें लगातार आ रही थी, उनके बेटे के साथ भी नाराजगी थी, पूरा परिवार जो है अखिलेश यादव से नाराज था। लेकिन जिस तरह से राज्यसभा में आजम खान की बात मानकर कपिल सिब्बल को टिकट दिया गया और अब रामपुर सीट से जिस तरह से उनकी बात मानकर जो है यहाँ पर आसिम राजा को टिकट दिया, क्या लगता है कि यहाँ पहल हो रही है अखिलेश यादव की तरफ से रिश्ते ठीक करने की और अखिलेश यादव को अपने पार्टी में किसी भी तरह रखने की? बिल्कुल पहल ही है ये मेघा। जिस तरह से अखिलेश यादव की पार्टी में हम कई दिन से देख रहे थे कि जो नाराजगी है वो माहौल ज्यादा बढ़ रहा है, चाहे शिवपाल यादव को लेकर हो जो चाचा है उनके, चाहे उनके भाई, कहीं ना कहीं उनके चचेरे भाइयों को भी लेकर बीच में बात आ रही थी। लेकिन जिस तरह से उन्हें पता है कि मुझे कहां पर किसको फिट करना है, किस वक्त किसको मनाना है, कहीं ना कहीं कनेक्शंस ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं एक और बात बता दूं कि समाजवादी पार्टी और स्ट्रांग होने की वजह क्या है। आपने देखा होगा आज की अपडेट है, कांग्रेस ने भी पीछे हाथ कर लिए, अपने पीछे पैर कर लिए हैं। ये चीज देखकर जिस तरह से आजमगढ़ और रामपुर में कहीं भी उन्हें अपना नामो निशान नहीं दिख रहा, तो उन्होंने वहां पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो आप ये देखिए कि कितनी बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की इस बात से हुई कि कांग्रेस का पीछा होना एक बहुत बड़ी बात है। देश की सबसे पुरानी पार्टी है और आपने ऐसी दो जगहों पर अपना ऐसा नाम बना लिया कि पार्टी खुद से पीछे हो गई है। तो एक बड़ी जीत मैं अखिलेश यादव की यहाँ बताना चाहूंगी। बिल्कुल, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आजमगढ़ सीट पर जो है 3 पार्टियां आपस में भिड़ने वाली, यानी कि समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बसपा। लेकिन रामपुर सीट पर सीधे तौर पर बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी होने वाला है। और आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, ये अब आने वाले चुनाव में क्या कमाल कर दिखाते हैं, क्या बीजेपी को हराने में कामयाब रहते हैं या नहीं, ये दिलचस्प होगी ये लड़ाई, ये देखने वाली बात होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।